प्रभा एव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। पहले किसको मनाइए, किसको करिए प्रणाम। सकल देव तो आपनो, बस लीजय श्री सतगुरु का नाम। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बजरंग बली को ध्याइए, करिए उनको प्रणाम। सेवा और भक्ति संयम का दे दो हमें वरदान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आइए भगवती माई की परम कृपा हम सभी पे हुई। जैसे पावन कथा का आयोजन हमारे इस वीरों की धरती, जवानों के देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश की इस भूमि पर स्थित इस भरखरा गांव में पावन यह सत्संग का कार्यक्रम जो चल रहा है। कहते हैं इनके दरबार के जैसा कोई दरबार हो नहीं सकता। और जो माँ एक बच्चे का वास्तविक कल्याण सोच सकती है, वो और कोई नहीं सोच सकता है। ऐसी हर माँओं की माँ है भगवती माई, जो शायद हमारी किसी पूजा अर्चना से प्रसन्न हो गई और हमें संतों के ऐसे वचनों से जोड़ना चाहा। तो आइए हम सभी उनके वचनों का लाभ लें। और ऐसे माता जी के लिए यही कहना है, तेरे दरबार सा जग में कोई दरबार नहीं। गदा नवाज ऐसी कोई बारगाह नहीं। नियाजमंद उठे अगर तो जाए कहाँ। नियाजमंद उठे अगर तो जाए कहाँ। तुम्हारे सिवा जग में कहीं भी पनाह नहीं। तुम्हारे सिवा जग में कहीं भी पनाह नहीं। इनके जैसी और पनाह कोई हो भी नहीं सकती है। जो इनके द्वार पे आ जाते हैं तो कहीं उन्हें झोली फैलाना नहीं पड़ता है। इसलिए आइए ऐसे माता रानी की कृपा हुई और ऐसे दिव्य सत्संग से हमें जोड़ना चाहा है तो हम सभी आए। सत्संग ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य को पा सकते हैं। संतों की बस ऐसी कृपा हो जाए, गुरुओं का ऐसी कृपा हो जाए तो हमारा काम बन जाए। आइए ऐसे संत शरण में हम सभी आए और अपना भाग्य बनाएं।
जगदम्बे दुर्गा काली मैया जोता वाली, जगदम्बे दुर्गा काली मेरी मैया जोता वाली, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। भक्त सब दिल से ये बोले, तेरा ही सच्चा है दरबार। भक्त सब दिल से ये बोले, तेरा ही सच्चा है दरबार। खर गाँव में हो रही है कथा बड़ी ही निराली निराली निराली। खर गाँव में हो रही है कथा बड़ी ही निराली निराली निराली। मैया की कृपा से हो रही कथा बड़ी ही निराली निराली निराली। जगदम्बे दुर्गा काली मेरी मैया जोता वाली, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। भक्त सब दिल से ये बोले, तेरा ही सच्चा है दरबार। भक्त सब दिल से ये बोले, तेरा ही सच्चा है दरबार। खर गाँव के लोगों की किस्मत है बदलने वाली वाली वाली। खर गाँव के लोगों की किस्मत है बदलने वाली वाली वाली। मैया की कृपा से हो रही कथा बड़ी निराली निराली निराली। मैया की कृपा से हो रही कथा बड़ी ही निराली निराली निराली। पियो भगवत कथा की प्याली, छाए जीवन में खुशहाली। पियो भगवत कथा की प्याली, छाए जीवन में खुशहाली। पालो मुक्ति का तुम द्वार, पालो मुक्ति का तुम द्वार। भक्त सब दिल से ये बोले, तेरा ही सच्चा है दरबार। भक्त सब दिल से ये बोले, तेरा ही सच्चा है दरबार। चमत्कार दिखलाओ लाओ लाओ। कथा श्रवण को जो नहीं आते, तुम उनको समझाओ जाओ जाओ। कान्हा जी
अपने भक्तों को चमत्कार दिखलाओ लाओ लाओ। कथा श्रवण को जो नहीं आते तुम उनको समझाओ जाओ जाओ। धन संपत्ति भी जो पाई सेवा में न उसको लगाई। धन संपत्ति भी जो पाई सेवा में न उसको लगाई। वो तो होते हैं कंगाल, वो तो होते हैं कंगाल। भक्त सब दिल से ये बोले तेरा ही सच्चा है दरबार। भक्त सब दिल से ये बोले तेरा ही सच्चा है दरबार। सत्संग की अनुपम ये घड़ियाँ, आई सत्संग की पावन ये घड़ियाँ। तेरी माई की पावन दुवरियाँ, बरसे अमृत की कैसी फुहार रे। आके किस्मत तू अपनी सवार ले। आओ भक्तों सब आओ रे। कान्हा का सजा है दरबार तू आजा। कान्हा का सजा है दरबार। कान्हा का सजा है दरबार तू आजा। कान्हा का सजा है दरबार। जगदम्बे दुर्गा काली मेरी मैया जोता वाली। जगदम्बे दुर्गा काली मेरी मैया जोता वाली। तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। भक्त सब दिल से ये बोले तेरा ही सच्चा है दरबार। भक्त सब दिल से ये बोले तेरा ही सच्चा है दरबार। मैया जी मैया जी मैया जी मैया जी। बोलिए भगवती मैया की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए, जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है आप सभी से ही प्रार्थना है, दिव्य घड़ियां हैं, दिव्य समय है, ये अवसर दिव्य है। अवसर बार बार आपका दरवाजा नहीं खटखटाता। ये अवसर जो मिला है, इस अवसर को यदि चूक गए तो दोबारा नहीं मिलना है। इसी तरह ये मनुष्य का जन्म यदि एक बार हाथों से निकल गया तो दोबारा हमें प्राप्त नहीं होना है। 84 लाख जन्म 200 करोड़ वर्षों को पार करने के पश्चात जो हमने यहाँ अनमोल मनुष्य शरीर को प्राप्त किया,
जो देवताओं को भी दुर्लभ है। हमारी एक गलती हमको 84 लाख में पुनः धकेल सकती है और हमारा एक पुरुषार्थ पुण्य आदि हमको इन 84 लाख और जन्म मरण के चक्कर से ही मुक्त कर सकता है। तो 84 लाख से बच के तो हम आ गए यहाँ तक। अब हमारी एक गलती हमको नीचे डाल सकती है 84 में, हमारा एक पुरुषार्थ हमें उच्च योनियों में डाल सकती है, अथवा तो जन्म मरण के चक्कर से ही हमें मुक्त कर सकती है। तो आइए, यह अवसर हमें मिला है, ऐसे संतों के चरणों में हम आ जाएं और ऐसे गुरुओं के मार्गदर्शन में चलते हुए उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाए तो बस हमारा काम बन जाए। याद रखें, यह जन्म हमें पशुओं की तरह केवल कमाने, खाने, घर परिवार का भरण पोषण करके मर जाने के लिए नहीं मिला है। यह जन्म हमें मिला है अपने आत्मा परमात्मा को इसी जन्म में पाकर हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाने के लिए। और यदि पशुओं की तरह ही हम जीवन को व्यतीत करते रह गए, वही कमाना, वही खाना, फिर मर जाना, तो निश्चित रूप से पशु पक्षी की योनियों में जाना हमारा तय है। तो आइए, you all are requested to come to this Katha Satsang with your family members, with your neighbors, with your children. Come and listen to this satsang and get that peacefulness of God, that deep peace which you search in beautiful wife, bank balanced money, big houses. That is not there, that is only here. So please come. You will have to come here. You have no any other option. So please come and listen that this satsang and get that peacefulness of God. So please आइए, आपको आना ही पड़ेगा। ये कार्य 2, 5, 10 जन्मों के बाद करें, 100 जन्मों के बाद करें, लेकिन करना अवश्य पड़ेगा। तो आइए, आ जाइए। संत और गुरु आपको राह बता सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। मार्गदर्शन किया जा सकता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है। मुक्त होना चाहते हैं आप, या पुनः उसी बंधन की योनियों में जाना चाहते हैं। जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसी योनि को हमने पा लिया। अब बस संत और ऐसे गुरुओं की कृपा हो जाए तो बस हमारा काम ही बन जाए। रिश्तेदारियां तो हम खूब निभाते हैं, शादियों में जाते हैं, घर के हर उत्सव में जाते हैं, लेकिन हमारी परम रिश्तेदारी जो उस भगवान से है, जो जन्म के पहले से बनी हुई है और मृत्यु पर्यंत बनी रहेगी, ऐसे भगवान से जो हमारी वास्तविक रिश्तेदारी है, उस रिश्तेदारी को भी हम निभाने की सोचें। शादियों में जाना होता है तो हम खूब जाते हैं, भले मौसम खराब हो, पेट दर्द हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन शादियों में जाते हैं, घर के हर उत्सव में जाते हैं, लेकिन भगवान के ऐसे कथा, ऐसे सत्संग में हम नहीं आना चाहते हैं। बहाने खूब बनाते हैं, लेकिन जब यमराज का बुलावा आता है, यमराज आकर ले जाने के लिए हमें उद्यत हो जाते हैं, उनके सामने कोई बहाना नहीं चलेगा कि अभी हमारा पेट दर्द हो रहा है इसलिए हमें थोड़ा समय दे दीजिए, अभी हमें शादी में जाना है इसलिए हमें समय दे दीजिए। यमराज कोई समय नहीं देंगे, आएंगे और आकर आपको लेके चले जाएंगे। तो ऐसे लोग होते हैं जो पूर्व के पाप से ग्रसित होते हैं। तुलसीदास जी उनके लिए कहते हैं कि तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। जैसे बुखार होने पे भोजन हमें अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही जो पूर्व के पाप से ग्रसित हैं तो उनको भगवान की कथा सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। जीवा से भगवान नाम लेना उनको भाएगा नहीं। हाथों से दान पुण्य जप आदि कर नहीं सकते हैं, पैरों से चल के ऐसे कथा सत्संग तक जा नहीं सकते हैं। चलेंगे तो बहुत सारे बहाने आएंगे, पत्नी रोकेगी, बच्चे रोकेंगे, लेकिन यदि इन सभी के रोकने से हम न रुकें और जबरन ऐसे कथा सत्संग में जाएं तो निश्चित रूप से हमारा परम कल्याण हो सकता है। जबरन भी ऐसे लोगों को ऐसे कथा सत्संग में लेकर आएं तो भी उनका कल्याण हो सकता है।
संत और समाज के बीच में एक सेतु बनने का यदि कार्य हम करें तो निश्चित रूप से उनका भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा। दूसरों के हित में ही हमारा हित छिपा हुआ है। तो आइए, अच्छा नहीं लगता है कथा सत्संग तो भी आइए, जबरन आइए। जैसे जबान पे यदि सूखा रोग हो जाता है तो मिश्री अच्छी नहीं लगती है, लेकिन इसे ठीक करने का उपाय भी मिश्री ही है। मिश्री को चूसते जाइए, धीरे धीरे सूखा रोग सही होता जाएगा और मिश्री का स्वाद भी आता जाएगा। तो ऐसे ही यदि कथा सत्संग अच्छा नहीं लगता है तो भी आइए, जबरदस्ती आइए। जैसे कड़वी दवा हमें खानी पड़ती है डॉक्टर की, बुखार आदि सही करने के लिए, तो कड़वी दवा समझ के ही खाइए। धीरे धीरे आपका ये तबीयत सही होता जाएगा और ये भगवान की कथा सत्संग आपको अच्छी लगने लगेगी। तो आइए, जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, पुनः पुनः हमें यही प्रार्थना करनी है, आपके कल्याण का हर वो रास्ता अपनाया जाएगा, हर वो कार्य किया जाएगा, लेकिन आपको आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम हियर, आना ही पड़ेगा और कोई विकल्प ही नहीं है। नो एनी अदर ऑप्शन। तो आइए, शायद हम सभी का भाग्य बदलने वाला है, इसलिए संतों की ऐसी कृपा हो रही है। भगवान की कृपा होती है तो संतों के द्वार से हमें जोड़ देते हैं। बस उनके वचनों को हम सुधार करें, अपने जीवन में लेकर आएं, तो बस सेवा साधना के द्वारा हमारा परम कल्याण संभव है। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन वा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कलितारुण उपनिषद में भगवान विष्णु जी स्वयं नारद जी से कहते हैं कि कभी कभी मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगियों के हृदय का भी उल्लंघन कर जाता हूँ। मेरे प्रिय भक्तगण जहाँ मेरे नाम का कथा सत्संग करते हैं, तू मेरा निवास बस वही जान। ऐसे कथा सत्संग में स्वयं भगवान आते हैं। भगवान ही नहीं, यक्ष किन्नर गंधर्व देवी देवता हर कोई, जो आंखों से हमें दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व भी अपना कल्याण समझते हैं और वे भी आते हैं अपना कल्याण का रास्ता प्रशस्त करने के लिए ऐसे संतों के द्वार पे। भले आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, वो भूत प्रेत होके अपना कल्याण समझ सकते हैं, मुख पशु समझ सकता है अपना कल्याण, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं। इतनी उत्तम योनि को पाकर हमारे पास दिमाग भी भगवान ने दिया है, पशुओं के पास तो दिमाग भी नहीं होता है। तो ये बात हम समझेंगे, लेकिन तब समझेंगे जब हम भी भूत प्रेत ही बन जाएंगे, यानी हमारे पास शरीर ही नहीं रहेगा। आत्मा रूप से आकाश में स्थित होकर अपने शरीर को हम देखेंगे और देख के खूब पछतावा होगा, अपने स्वजनों को देख के खूब पछतावा होगा। शायद जीते अवस्था में हम ऐसे संतों के द्वार पे चले गए होते, ऐसे कथा सत्संग में गए होते, तो शायद हमारी ये स्थिति ना होती। आज हम भूत प्रेत बन के ना घूम रहे होते। गोंडा में हो रही हम लोग की कथा में एक भूत ने स्वयं आके यह बताया, भूत ने स्वयं आके आया। गोंडा में तरबगंज में ये कथा हो रही थी हम लोग की। एक भूत ने स्वयं आके बताया कि ये कथा हमको इतनी अच्छी लगती है कि मैं कथा सुनने आता हूँ। भूत ने स्वयं आके बताया, जानकर आपको आश्चर्य होगा। तो आइए, दुर्लभो मानुषो देहो
देहि नाम क्षणे भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह मनुष्य देह मिलना अत्यंत ही दुर्लभ है। यह मिल जाए फिर भी क्षणभंगुर है, यानी कब नष्ट हो जाए कोई पता नहीं। अभी बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जाए या सोते सोते उठे ही नहीं, चलते चलते एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी निमित्त बन जाएगा, हमें यह शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर में हमने बहुत सारे रिश्ते बनाए, उन सभी को छोड़ के मरना पड़ा, तो इस जन्म में भी मरना पड़ेगा, यही सच्चाई है। अब ऐसे क्षणभंगुर शरीर में भी यदि ऐसे संत मिल जाए तो ये भी दुर्लभ है, और ऐसे संत मिल जाते हैं तो उनमें हमारी श्रद्धा का टिके रह पाना वो और भी दुर्लभ है। तो आए, जब ऐसे संतों का हमें आश्रय मिल रहा है तो ऐसे संतों के द्वार पे हम आए, यही हमारी परम बुद्धिमानी होगी। युधिष्ठिर से जब यक्षराज ने प्रश्न किया कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तब यक्षराज ने यही उन्हें उत्तर दिया कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत व्यक्ति वही कार्य करता रहता है जो कार्य उसके स्वजन करते आए हैं। अपने आंखों के सम्मुख कितने ही लोगों को वही कार्य करते हुए, वही कमाना खाना, घर परिवार का भरण पोषण करते रहना, और करते करते मर जाते हुए देखता है व्यक्ति। कितनों को कंधा दिलाता है, फिर भी उसकी आंखें नहीं खुलती है कि हमें भी एक दिन इन्हीं की तरह यह शरीर छोड़ के जाना है, बल्कि शमशान से लौटने के बाद में अपने आप को न मरने वाला समझकर अपने दैनिक कार्यों में लग जाते हैं, जैसे उन्हें कभी मरना ही नहीं है। सर्टिफिकेट मिल गया है भगवान के पास से। तो सर्टिफिकेट किसी के पास भी नहीं है। माँ के पेट में भी बच्चा मर सकता है, पैदा होने के बाद में भी मृत्यु हो सकती है, युवावस्था में कोई चल बसता है, वृद्धावस्था तक हम रुक पाएंगे ऐसी कोई गारंटी किसी के पास नहीं है। तो जब सर्टिफिकेट नहीं है, गारंटी नहीं है, तो क्यों ना हम अपना कार्य बना ले जिसके लिए हमें शरीर मिला है। यह मनुष्य शरीर हमें अपने आत्मा परमात्मा को पाके जन्म मरण से मुक्त हो जाने के लिए मिला है। जब तक एक कार्य नहीं करेंगे तब तक जन्मों जन्मांतर तक हम भटकते ही रहेंगे। ये सच्चाई जितनी जल्दी हम समझ लें और अपना कार्य बना लें तो ही अच्छा होगा। समय बहुत कम है और कार्य बहुत ऊंचा है। सो प्लीज I request to you all, to the villagers of Bharkhara, come and listen to this Katha Satsang. वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया यह उत्तर प्रदेश है। ऐसे वीरों की धरती, ऋषि मुनियों की इस धरती पे जन्म लेके यदि हम संतों के कथा सत्संग के प्रति यदि हम अपनी आसक्ति न रख पाए तो उनकी आत्मा भी कहीं ना कहीं दुखी होगी। तो आइए हम लाभ उठाएं, यही परम बुद्धिमानी होगी। अन्यथा सारी विद्वता धरी की धरी रह जाएगी, धन यही रह जाएगा, ये बंगला गाड़ियां यहीं रह जाएंगी। जहां आज बंगला गाड़ियां दिख रही हैं, ऊंचे ऊंचे मकान दिख रहे हैं, वहां 100 सालों के बाद में शमशान हो जाएगा। जहां शमशान दिख रहा है वहां मकान बन जाएगा 100 सालों के बाद में। सब कुछ गुजर रहा है, गुजर जाएगा। ये पंडाल भी गुजर जाएगा 1-2 दिनों के बाद में। पंडाल यहाँ नजर नहीं आएगा। ये सांसें भी गुजर रही हैं, गुजर जाएंगे हम। ये अनमोल मनुष्य शरीर छोड़कर हमें जाना
पड़ जाएगा। बचपन बीत गई, युवावस्था भी बीत रही है, देखते देखते वृद्धावस्था आ जाएगी और हमें यह अनमोल शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। मीरा ने अपना काम बना लिया। भक्त ध्रुव ने 5 साल की उम्र में काम बना लिया। प्रहलाद के लिए खम्भे से भगवान प्रकट हो गए। धन्ना जाट के लिए पत्थर से भगवान प्रकट हो गए। दिल्ली की रहने वाली उस लड़की के लिए पीतल की मूर्ति का सीना धड़कने लगता है। तो हमारे लिए वो भगवान क्यों नहीं प्रकट होते हैं? इसी कलयुग की घटनाएं हैं ये सारी। दिल्ली के रहने वाली वो लड़की, उसके लिए जब हो सकता है चमत्कार, तो हमारे साथ क्यों नहीं होता है? हमारे भी प्रार्थनाओं में वो बल आ जाए, वो श्रद्धा हो जाए, तो बस काम बन जाए।